शांतवार्ज गुणगण सुसादरम सकलोकहितहेतुम शुभधामनि धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी चैत्य भक्ति में कहते हैं, धर्म को नमस्कार किया गया है। वंदे धर्मम, धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसा है वह धर्म? उत्तम, शांति, आर्जव आदि जो 10 लक्षण रूप है उन गुणों के साधन हैं, उन गुणों के कारण हैं। और यही उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप जो साधन हैं वह धर्म हैं, वह सभी लोगों के, सभी जीवों के एकमात्र हित का करता है। और ऐसा यह जो धर्म है रत्नत्रय स्वरूप धर्म जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। और यह धर देता है आत्मा को। कहाँ धर देता है? उत्तम स्थान में धर देता है, सुख के स्थान में धर देता है। सुधाम यानी जो अच्छा स्थान है, शाश्वत स्थान है, सुख का स्थान है, आत्मा का निजी स्थान माना गया, वही मात्र एकमात्र मोक्ष है। उस मोक्ष स्थान में धर देता है। और जब तक मोक्ष नहीं मिलता है, रत्नत्रय की पूर्ण साधना नहीं कर पाता, यदि उसमें कमी रहेगा यानी रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हो पाती है, तो वह संसार में रहते हुए स्वर्ग आदि जो सुख हैं अथवा मनुष्य आदि पर्याय में जो महान पद हैं, अभ्युदय सुख के कारण हैं, ऐसे सुख को भी दे देता है। तो अभ्युदय सुख और निश्रेय सुख में धरने वाला ऐसा यह धर्म है। उसी धर्म का हम आराधना कर रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो सभी लोग समझते हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कोई समझता नहीं है, तो हम भी समझते, आप भी समझते हैं। और श्रद्धान भी यथाशक्ति सब लोग करते हैं। फिर भी अपने लिए कर्म के उदय के कारण, नो कर्म के निमित्तों के कारण उसमें थोड़ा बहुत समझते हुए भी श्रद्धान में कमी हो सकती, आचरण में कमी हो सकती है। उसको सुधार करते श्रद्धा को यथार्थ बना रहें, उसका ज्ञान भी अब परिपक्व बना रहें और समय समय पर अपना ज्ञान काम करें और हम उस धर्म को पूर्णता अंगीकार करके हम भी उत्तम सुख को प्राप्त करें, यह भावना हम सबको भानी है। तो आचार्य महाराज अपने लिए धर्म की प्रेरणा दे रहे हैं और श्रावक भी यथाशक्ति प्रयास करता है, साधु भी यथाशक्ति प्रयास करते रहते हैं। तो उत्तम आकिंचन जो धर्म है, इस बारे में विचार करते हैं। तो इसके पहले भी कुछ उत्तम क्षमा आदि से लेकर हम सुन के आए हैं। तो उत्तम आकिंचन धर्म किसे कहते हैं? तो कुंद आचार्य महाराज कहते हैं, भुवन निस्संगो निभावम निगहित सुदोदम निर्द्वंदेन वट्टरी अनयारो तस्य किंचनम। उस अनगार का अकिंचन धर्म होता है जो निस्संग होता है, यानी परिग्रह से रहित होता है। बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह। इन 24 प्रकार के परिग्रहों से निस्संग यानी रहित होकर के निज भाव जो सुख और दुख को देने वाले से भावों को निग्रह करता है, यानी सुख दुख में समता भाव रखता है, मध्यस्थ भाव रखता है। ऐसा जो श्रमण है वो कैसा और आचरण करता है? निद्वद्देन वट्टति, निर्द्वंद्व भाव से वह आचरण करता है। इसका मतलब क्या? निर्विकल्प रूप से करता, तो निश्चिंतता के साथ उसका आचरण रहता, उसका आकिंचन धर्म माना गया है। तो त्याग धर्म में भी वही बातें आती हैं, लगभग वैसा ही लगता है। और नीचे के जो धर्म है तप आदि के जो कहते हैं रत्नत्रय के बाद तप आदि आता है, तो एक जैसा लग रहा है अपने को, भिन्नता तो नहीं दिख रही, लेकिन भिन्नता है। जब मुनि बन गए, संयम सकल संयम आ गया, तो परिग्रह का तो त्याग ही हो गया, पुनः क्यों कह रहे? तो यह 10 धर्म जो है
ये मुनियों के लिए उत्तर गुण के रूप में माना है। 22 परिचय उत्तर गुण के रूप में माना है, लेकिन आचार्य परमेष्टि के लिए ये मूल गुण के रूप में है 10 धर्म। मुनियों के लिए 10 धर्म मूल गुण के रूप में नहीं है। मूल गुण के रूप में 28 मूल गुण माना है। उसमें निष्परिग्रह भी एक महाव्रत में आ जाता है। इंद्रिय निरोध आता है तो इंद्रिय संयम आ जाता है। अहिंसा महाव्रत है तो वहाँ पर प्राणी संयम आ ही जाता है, तो संयम भी आ गया, तो परिग्रह का त्याग भी आ गया। सभी आने के उपरांत भी पुनः पुनः वही बातें क्यों आ रही हैं? इसका मतलब यही है, जो जो मूल गुणों को निर्दोष करते उत्तर गुणों को पूर्णतः पालन कर सके, कोई नियम नहीं, उसमें कमियां रह सकती हैं। कोई कोई मुनि महाराज मूल गुण उत्तर गुणों को निर्दोष पालन करते हैं, ऐसे आपको बिरले ही मिलेंगे। लेकिन क्वचित कदाचित मूल गुणों को भी दोष लगा सकते हैं, ऐसा भी अधिकता को मिलेंगे। तो मुनि होने के उपरांत उत्तम क्षमादि पूर्ण से आ गए, कोई नियम नहीं। आंशिक रूप से अनुषंगिक रूप से मूल गुण के साथ उत्तर गुण तो आ ही जाते हैं, लेकिन पूर्णता आने के लिए साधना करने के लिए कुछ उसमें विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को समझते उसको दृढ़ करने के लिए कुछ समय साधना की आवश्यकता होती। एक साथ स्थिरता नहीं आ सकती, एक साथ दृढ़ता नहीं आ सकता। इसे कोई महान महापुरुष होते पूर्व भाव से संस्कारित हो, पुण्यमान हो, दृढ़ वैराग्य हो, जैसे आचार्य श्री आदि शुरुआत से ही सभी मूल गुण उत्तर गुण आदि में परिपक्व पाए जाते हैं, लेकिन सभी इस प्रकार से साधक नहीं होते हैं। इसलिए मूल गुण के साथ उत्तर गुणों के हम और बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे तो मूल गुण तो सुरक्षित हो ही जाएंगे, तो उत्तर गुणों की वृद्धि होती जाएगी। इसके माध्यम से अपना जो संयम लब्धि स्थान है, विशुद्धि स्थान है, बढ़ता जाएगा, तो कर्म निर्जा बढ़ती जाएगी। कर्म जब बढ़ाने के सभी प्रयास है, ये सभी साधन हैं। तो आचार्य महाराज अपने को ये कह रहे हैं, परिग्रह से रहित होने के उपरांत भी समता का आपको अभ्यास करना है। और जिनके पास समता आ जाती है, वो समता का यदि अनुभव कर लेते हैं, यानी शुद्धात्मा अनुभूति विशेष रूप से निर्विकल्प समाधि में होने वाला वह समता है, अथवा सविकल्प ध्यान अवस्था में होने वाला ऐसी जो समता है, राग द्वेष से अभाव, जिन वस्तुओं का त्याग किया है उन प्रति राग नहीं होना चाहिए, और जो अपने लिए प्रतिकूल लगता है उनके प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मध्यस्थ भाव आ जाता है, तो वह आचरण में भी आपको दिखना चाहिए भाव रूप में। वह निर्द्वंद्वता दिखना चाहिए, वह निर्विकल्पता दिखना चाहिए, वह निश्चिंतता दिखना चाहिए। किंचित मात्र भी आपके उसके प्रति राग आदि परिणाम न हो, ऐसा है तो वहाँ अकिंचन्य देखने को अपने को मिल जाता है। तो गृहस्थ अवस्था में भी कुछ जितने परिग्रह आपने त्याग किया है, अतः परिग्रह आपके पास जो भी है तत्संबंधी अनासक्त भाव है, तो वहाँ पर भी रहकर आप इस अकिंचन का एक देश पंचमादि गुणस्थान में भी अनुभव किया जा सकता है। और जहाँ अकिंचन धर्म उत्पन्न हो जाता है, तो जिन निमित्तों को लेकर आकुलता उत्पन्न हो जाती हैं, जिन निमित्तों को लेकर विकल्प उत्पन्न हो जाता है, उस अवस्था में आत्मा दुख का अनुभव करता है, सुख का नहीं करता। यदि उसके प्रति राग रहेगा, ममत्व रहेगा, तो उस संबंधी जो राग के कारण जो आपको आनंद सुख रूप अनुभूति, तो उसमें भी आकुलता है। और जितने आपके पास जो सामग्री है, तो बाह्य वस्तुओं को लेकर राग आदि के निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है, वो सुख उसमें मान रहे हैं, तो जितना आप उसमें सुख का अनुभव करेंगे, उसी वस्तुओं को लेकर कुछ उसमें कमी आ गई, अपने से दूर हो गया, तो उससे कई गुना दुख आपका भोगना पड़ेगा। और जिनको राग नहीं है, तो आसक्त, राग है भी तो आसक्ति नहीं है, उसके प्रति इतना लगाव नहीं है, इतने प्रति उसकी ममकार भाव नहीं है, उस वस्तु के प्रति अहंकार भाव नहीं है, तो वह कुछ कारणवश यदि नहीं रहा, तो तत्संबंधी आपको दुख भी अनुभव नहीं हो सकता। तो सुख में भी समता और दुख में भी
समता, ऐसा परिणाम यह श्रावक अवस्था में भी देखने को मिलता है, उनके पद के योग्य और मुनि अवस्था में देखने को भी मिलता है। एक छोटी सी घटना आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे 2-3 घटनाएं हैं, लेकिन छोटे छोटे के रूप में हम रखेंगे, कैसा श्रावक अवस्था में ये अनुभव किया जा सकता है। एक दंपति साधारण परिस्थिति वाले थे और उसका एक ही मात्र पुत्र था, और कर्म का ऐसा संयोग हो गया, कुछ सांप आदि ने उसको काट लिया, वो मरण को प्राप्त हो गया। और जिन्होंने देखा उस बालक को ले आए और घर में उनके जो माँ थी उनको बता दिया, आपका पुत्र ऐसा ऐसा हो गया, चला गया, उसका शव ले आए हैं। ठीक है, गया तो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो ये कमरे में पुत्र को क्या कर दिया, शव को रख दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर इसके जो पिताजी थे, पिताजी आ गए, भोजन का समय था उनका, और उनको अच्छे से भोजन करा दिया, प्रसन्नता के साथ करा दिया। फिर बाद में बताया ऐसा ऐसा कर्म संयोग से, पुण्य से पुत्र मिला था, और कर्म के संयोग से चला गया। क्या कह रहे हो, कहाँ चला गया, इस लोक से इस पर्याय से चला गया। क्या हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। कहाँ, इस अंदर है। तो ले गए और उसका अंत संस्कार किया। क्या ऐसा भी गृहस्थ अवस्था में एकमात्र पुत्र होते हुए भी जितना उनके पास ममत्व राग उस प्रति होगा, और वह आते ही उसको घर में रखा और उनके पिताजी को भोजन करने तक एहसास होने नहीं दिया, भोजन अच्छे से कर दे। फिर बता, इतना धैर्य, इतना सहनशीलता, इतना समता भाव, मध्यस्थ भाव गृहस्थ में रह सकता है, रहता है। यदि कर्म पर विश्वास है, धर्म पर विश्वास है, अपना जीवन के लक्ष्य यदि हमने बना दिया, तो गृहस्थ अवस्था में भी ऐसे अपने को देखने को, सुनने को पुराण में तो मिलता है, लेकिन हो सकता आज के ज़माने में कोई कोई होते हो, मंद कषाय रहते हो, संभव है। तो ऐसे भी गृहस्थ होते हैं। एक और छोटा सा घटना बता रहा हूँ। एक सेठ जी थे और बहुत धनपति थे, और वह रोज़ उनके बहुत सारे नौकर वगैरह थे, उनके लिए अलग अलग नौकर होने के कारण अलग अलग उनको पुरस्कार भी, अच्छे काम करते तो देते थे। और एक बार की बात है कि एक घड़ी बहुत अच्छा था, पुराना था, और वह टूट गया कर्मचारी के माध्यम से। फिर वह आ जाते हैं, देख लेते घड़ी के स्थान पर घड़ी नहीं है, और वह क्या होता है, उनको बहुत दुख हो जाता है, क्या गया, घड़ी तो टूट गया, ऐसा ऐसा वह कर्मचारी बता देता है। उनको बहुत उसके प्रति लगाव था, क्योंकि अच्छा पुराना था। देखो, कितना भी संपत्ति हो, एक आध रुपया भी थोड़ा हिसाब किताब में आगे आ जाता है तो बहुत विकल्प चलता है। बाज़ार में गए और कुछ खरीदी किया, 1 रुपये के हिसाब नहीं लग रहा है तो बहुत दुख होता है। बहुत सारे खर्च किए, इसमें दुख नहीं होता, लेकिन ऐसा ही चला गया तो बहुत दुख होता है। कितना लगा होगा, 1 रुपये बहुत अपने को भी कई रुपया का खर्च करा देता है। तो लखपति थे, बहुत सारे घड़ी ले सकते थे, लेकिन हर एक वस्तु उसका महत्व रहता और वो ऐसा ही चला गया, कारणवश बिना कारण से ऐसे असावधान से करा था और ज़्यादा ही दुख हो जाता है, क्योंकि राग है, परिग्रहवती ममत्व भाव है। तो बहुत दुख हुआ, और वह उनको कुछ नहीं, कर्मचारी को, वह घर चला गया, आराम के साथ भोजन कर लिया, सो गया, बिल्कुल नींद, बढ़िया नींद आ गई। लेकिन सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई। फिर विचार करने लगा, चलो ये घड़ी तो थी और खरीदी खड़ी करेंगे। तो मन को समझा कर रात भर मन को तैयार किया, थोड़ा विकल्प दूर हो गया। फिर इतना, लेकिन थोड़ा और भी विकल्प था कि स्वयं की यदि वस्तु रहती हैं
और उसमें यदि ममत्व परिणाम रहता है तो किस प्रकार से दुख होता है, ये उनको भी कर्मचारी को पता पड़ना चाहिए, ताकि आगामी काल में जाकर ऐसा सावधानी तो न कुछ तो फर्क पड़ेगा। फिर युक्ति क्या सोचा उन्होंने, ये सोचा कि यदि घड़ी नहीं टूटती तो आपको पुरस्कार के रूप में मिलने वाली थी। मैं सोच के आया था आप अच्छे काम करते, ईमानदारी से करते हैं, और आपको एक घड़ी देने का विचार किया था, और आपके आज तो क्या करे, आपका भाग्य में नहीं था तो मैं क्या कर सकता। बस अब वो घड़ी इनकी हो गई। वो तो घड़ी चली गई, अब इन्होंने मन से निकाल दिया अपने, नहीं अब चला गया, आप तो उसके प्रति क्या कर सकते हैं, इनसे मन से निकाल दिया, आप घड़ी तो चली गई, उससे सोचने से कोई मतलब नहीं। ये घड़ी इनके मन में आ गया, ममत्व परिणाम आ गया। ओहो बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने आप पश्चाताप होने लगा और क्षमा मांगने लगा। और पहले कुछ भाव नहीं थे, लेकिन अब परिवर्तन आ गया, ताकि और कोई पुरस्कार मिल जाए। जैसे आप लोगों को पुरस्कार मिल रहा है, क्या तब्दीली अंदर होती होगी। सबकी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन एक आध सरल परिणाम प्रश्न आ जाए तो मुझे मैं बता पाऊँ और वह मुझे मिल जाए, ऐसा ममत्व भाव आता है कि नहीं। और थोड़ा बहुत आते आते आपको यदि नहीं पूछा, दूसरों को पूछा, थोड़ा बहुत मन में मुझे पूछता तो ये सरल प्रश्न का उत्तर दे देता, पुरस्कार मिल जाता, ऐसा भाव आता है कि नहीं। आने के स्वाभाविक, इसलिए ऐसे निमित्त भी आपको दुख का कारण बन सकते हैं, संक्लेश के परिणाम भी कारण बन सकते हैं। एक बार की बात है, हमने सुना था भोपाल में बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, और जो छात्र थे जो अच्छे अच्छे अंक पर उत्तीर्ण हुए थे, उनके सत्कार के लिए कुछ समाज कार्यक्रम रखे थे। आचार्य ने मना किया, इसलिए मना किया कि इनके सहपाठी जो है, अन्य जो बच्चे हैं, उनको लगेगा इनका मान सम्मान हो रहा है, और उनके परिवार वाले भी कह सकते हैं आपको इतना सब कुछ सुविधा दे दिया, पढ़ाई कर दिया, देखो पड़ोस का बच्चा कुछ भी नहीं था और वह सम्मान प्राप्त कर रहा है। ऐसा बच्चों को टोक सकते, बच्चों को मन को लग सकता है। और मैं इतना प्रयास करने के उपरांत भी कुछ भी नहीं था, उनको मिल रहा है, मुझे यदि थोड़ा और होता तो ऐसा सम्मान मिल जाए तो मन को एक उदासीनता आ सकती। इसलिए आचार्य ने मना किया, ऐसा हमने सुना है, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी निमित्त अपने लिए ममत्व का कारण बन सकता है, या नो कर्म मिलते ही रहते हैं, लेकिन सर्व सामाजिक रूप से अथवा सर्व सार्वजनिक रूप से ऐसे हम निमित्तों से लेकर भी अपने लिए वह दुख का कारण बन सकता है, ममकार का अहंकार का भी कारण बन सकता है। इसलिए इनको ममकार अहंकार टालने के नो कर्म के प्रति हम दूर रहे, या तो है भी तो थोड़ा मानसिकता परिस्थिति नहीं बदल सकते तो मानसिक स्थिति बदल कर भी हम उसको अपने परिणामों को हम संभाल सकते, मध्यस्थता रखा जा सकता, एक साधना मानी जाती है। तो वह जो कर्मचारी था इतना सुनते ही उसके बगल स्वर्ग रात में चला गए घर, भोजन उसका रुचिकर नहीं गला, आज तो नुकसान हो गया मेरा, बहुत अच्छा घड़ी थी, शरीर साहूकार का था, मिलता तो कितना अच्छा होता। फिर रात भर विकल्प चलता रहा, नींद खराब हो गई, खाना नहीं हुआ, और सुबह आ गया, फिर धीरे धीरे करते हुए सामान्य हो गया। तो एक ही वस्तु दोनों के लिए ममत्व के कारण से किस प्रकार का दुख का कारण बनता है, इससे सिद्ध हो जाता है। तो आचार्य महाराजों ने जो मुनियों के लिए विशेष करके ये जो अकिंचन धर्म कहा है, ये शरीर, ये इंद्रियों के विषय अथवा जो भी संबंध हैं, ये मेरे नहीं हैं, ऐसा जो संकल्प, ऐसा जो दृढ़ता है अथवा ऐसा जो विचार है, ऐसा जो परिणाम है, उसको अकिंचन का। तो संबंध मुनि होने के पहले भी कुछ रहते हैं, मुनि होने के बाद भी बहुत कुछ संबंध अपने लिए आ जाते हैं। तो उनके प्रति एक जैसा रहना, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम बता दें कैसा।
और उसका प्रभाव आगे पर कैसा पड़ता है। ये भगवती आराधना में एक उदाहरण आया है। 15 मिनट है आपका, 15 मिनट के पूरा करना है, क्योंकि मुनियों का विशेष धर्म है। तो मुनियों के आकिंचन धर्म किस प्रकार से होता है और कैसा वह आकिंचन धर्म का पालन करने से कैसा प्रभाव दूसरे पर भी पड़ सकता है, तो इस उदाहरण माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो उसमें ये कहा, उदाहरण ये है, एक मगध देश का राजगृह नगरी में प्रजापाल नाम का राजा रहता, और उसकी जो रानी थी उसका नाम प्रियधर्मा। प्रियधर्मा, आप तैयारी कर रहे होंगे, प्रश्न आएंगे ध्यान रखो भैया। फिर बोला वही कल शुरू हो गया, उधर नहीं देखो पुरस्कार के रूप में, अपने को भाव मुख्य पुरस्कार मुख्य। नहीं तो होता है क्या, आज के ज़माने में पहला पाठ्यक्रम दिया जाता था, विषय पूरी तैयारी की जाती थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, आप विद्यालय में विद्या अर्जन करने के लिए जाना चाहिए और सूक्ष्मता से विषय समझने की चेष्टा करना चाहिए। अंग कितना है इसका महत्व नहीं है, ज्ञान कितना अर्जन कर ले ये महत्व। और जीवन परंतु ज्ञान भूलना नहीं चाहिए, और इसका प्रयोग अपने जीवन में यदि आता है तो उसको करने का लक्ष्य बनाकर ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। कहीं एक पदवी लेना है, कहीं अंक पाना है, कहीं पुरस्कार पाना है, इसी से कर रहे तो सिर्फ आप क्या करेंगे, अंदाज़ा लगाएं कौन से प्रश्न आ सकता है, उतना ही मुख्य हो गया, उतना ही अंडरलाइन हो गया, बाकी सब अंडरग्राउंड हो गया। मुख्य था बाद में रह गया, पुरस्कार आ गया, सब चला गया, प्रश्न खत्म, उत्तर भी सब खत्म, अब कुछ शेष नहीं रहे, सब अकिंचन, सब खाली हो गए, कुंचित भी मात्रा बचा नहीं। ऐसा नहीं, वो आपके साथ रहना चाहिए। तो पुरस्कार आए न आए, प्रश्न दें उत्तर देने आए नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। हाँ आता है तो बात अलग है सहजता से, लेकिन उसी उद्देश्य से नहीं सुनो, ये कहने का तात्पर्य है। कुछ अपने को सीखना है, कुछ करना है, अपने परिवर्तन करना है, इसलिए अपने को सीखना है। सुतम दत्ते संयमाय सुतम दत्ते, संयम धारण के लिए श्रुत का अध्ययन किया जाता है। हाँ, संयम अपने जीवन में विकास हो जाए, धर्म में वृद्धि हो जाए, इसलिए श्रुत का सुनना होता है। तो वह कौन सा राजा, प्रजापाल राजा और प्रियधर्मा रानी, उससे एक संतान उत्पन्न हो गया, 2 संतान उत्पन्न हो गए, एक प्रियधर्म और एक प्रिय मित्र, और दोनों ही वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, और दोनों ही दीक्षा लेकर के स्वर्ग में चले जाते, अच्युत स्वर्ग में चले जाते, 16 स्वर्ग में चले जाते हैं। और वहाँ जाकर वह आपस में चर्चा कर रहे हैं, पहले यहाँ से जो आयु समाप्त करके नीचे जाएगा और जो स्वर्ग में रहेगा, स्वर्ग में रहने वाला उनको संबोधित करने के लिए जाएगा, वैराग्य धारण करने के लिए जाएगा, वैराग्य प्रेरित कराकर उसको मुनि दीक्षा के लिए प्रयास करना है। क्या हो गया तय, यहाँ से जाकर मनुष्य में जो जन्म लेगा उनको संबोधन करने वाले, स्वर्ग में जो रहेगा हम दोनों में से वह जाएगा। फिर ऐसा ही तय हो गया। उसमें जो प्रिय मित्र था छोटा भैया, वह पहले उसका आयु कम थी, वह नीचे बड़ा छोटा जैसा भी, एक साथ दोनों ही ऊपर स्वर्ग चले ऐसा भी नहीं कह सकते, आगे पीछे चले गए, लेकिन उनका पहले वह स्वर्ग से नीचे आ गए, मनुष्य बन गए, राजकुल में जन्म ले लिया और बहुत सारे कलाओं को अर्जन कर लिया, कलाओं को कला सिद्ध शिक्षा 72 कला में निपुण हो गया। आज की जैसा नहीं, वहाँ पर आजीविका कला और जीव उद्धार कला दोनों प्रकार की कला उसके पास आ गई। फिर वह जो उसका प्रिय धर्म जो उसका भैया था स्वर्ग में था, उसको चिंता हो जाती है, बड़ा तो हो रहा है लेकिन वैरागी धारण नहीं कर रहा, दीक्षा नहीं ले रहा, याद आ जाती हैं हम इसको वैराग कराने के लिए जान। उपाय क्या करना, सीधा जाऊंगा तो इतना प्रभावित नहीं होगा, इसको थोड़ा बहुत चतुराई से काम लेना होगा। थोड़ा बहुत मायाचरी किया उन्होंने। तो देखो हम पिछली बार एक बार आया था, बहुत लोगों को हो सकता है क्या महाराज जी कह रहे,
मायाचार भी हम कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। हम ना अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो शास्त्रों में आया है वैसे हम शास्त्र आधार सहित श्लोक आरती का बताया था। और यहाँ पर भी प्रसंग में ही घटित हो रहा है। वैराग करने के लिए सीधे सीधे जा सकते थे ना, संबोधन कर सकते थे ना, किंतु वह अवधि ज्ञान से जानते होंगे कौन से उपाय से ये ठीक हो सकते हैं। सीधे उपाय से जाएंगे तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये सगर चक्रवर्ती को समझाने के लिए भी बहुत सारे उपाय करना पड़ा। यहाँ तक कि आदिनाथ भगवान को भी समझाने के लिए सौधर्मेंद्र हिम्मत नहीं कर पाया। बड़े है अथवा जो भी है, सीधे जाएंगे तो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ युक्ति से ही करना पड़ेगा। और चतुराई वो मायाचार के बिना नहीं आ सकते। उद्देश्य उनका अच्छा था, इसलिए वो गलत नहीं कह सकते हैं। तो अच्छा उद्देश्य लेकर वैराग करने के लिए उन्हें थोड़ा युक्ति सोचा और सीधे नहीं करते, वक्र भाव लाया और रूप बदल दिया। सीधे रूप में नहीं आया। कौन से रूप लिया? गारुड़ी का रूप ले लिया और सांपों को ले लिया। सपेरा सांप लिया, दो सांप ले आए और नीचे उतर जाता है। और वो जो राजकुमार था, उनका जो भैयाई था, वो नागों के साथ खेलता था और उनको पराजित भी करता था। वो उसके पास विद्या थी, कला थी उसके पास। फिर वो आ जाता है और वह नाग संबंधी जो खेल आदि है वो दिखाता है उसी के महल के सामने। तब राजकुमार आ जाता है, बाहर आते ही देख लेता है सपेरा आया, बहुत बड़े बड़े नाग हैं। ऐसे नाग तो पहले जीवन में देख रहा हूँ, इसके साथ मुझे खेलना है, उस नाग को पराजित करना है। ये भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर कह देता है मैं इसके साथ खेलूँगा, लाओ नाग। फिर कहता है कुछ हो जाए तो क्या, राजा का पुत्र हो और मुझे दंडित करेंगे, मैं ऐसा नहीं दे सकता, राजा को पूछना पड़ेगा। फिर राजा को पास पूछने के लिए चले जाते हैं। राजा कहते हैं उनके भाव है तो दे दो, कोई निश्चिंता के साथ, कुछ हो जाए तो हम आप कोई जिम्मेदार नहीं, ऐसा शर्त पर वह दे देता है। फिर एक नाग को उसके साथ खेलता है, उसको पराजित कर लेता है। दूसरा नाग मानता है ये नाग बहुत खतरनाक है, एक काल सर्प माना जाता है, एक 10 लिया तो एक झटके में चले जाओगे, इसका कोई उपचार नहीं है। फिर भी कहता है नहीं मुझे खेलना है, दे। फिर राजा कहता है दे दो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते। फिर दे देते, खेलने लग जाता है और एक झटके में 10 लेता है, मूर्छित होकर गिर जाता। फिर क्या हाहाकार मच जाती, राजा भी निश्चिंतित हो जाता है, हार ध्यान के परिणाम होने लग जाते हैं। सब राजमहल में एक अलग शोक का वातावरण बन जाता है। वैद्य को बुलाते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो उसी को निवेदन करते, भैया कुछ भी करो, जीवित होता है तो आपके पास कुछ उपाय तो कर लो। तो गारुड़ी कहता है एक उपाय है, मैं नाग को स्वयं बता दूंगा, वह स्वयं विष खींच ले सकता है, एक हो सकता है, इससे जीवित हो गया तो आपका भाग्य मानना पड़ेगा। लेकिन इतना अवश्य है, यदि जीवित हो गए राजकुमार तो उनको दीक्षा दिलाने के लिए आप प्रेरणा करना, और लेते हैं तो रोकना नहीं। मैं भी प्रेरित करूँगा, आपको भी करना है, मत तो छोड़ना होगा आपको। शर्त है थोड़ा भी किंचित मात्र भी आपको उसके प्रति राग नहीं रखना। इस शर्त पर मैं उसको जीवित कर सकता हूँ। ठीक ठीक कह दिया, जीवित को कम से कम हो जाए, ऐसे चला जा रहा है कल्याण तो हो जाएगा, भाव तो आएगा ही। क्योंकि जब मरणासन स्थिति आ जाती, चले जाने वाला है तो भाव बन ही जाता, कल्याण हो रहा तो चले जाने तो कम से कम देखने को तो मिलेगा, दर्शन तो मिलेगा। हम भी चाहते हैं आज न कल चलो पहला बेटा चला जाए, बाद में हम चले जाएंगे, ये सोच कर वह सम्मति दे देता है और वह ऐसा ही कर लेता है। और नाग क्या विष को खींच लेता है, जीवंत हो जाते हैं। और वो स्वयं ही 12 भावना का चिंतन कर, देखो मैं पुनः अपना जन्म हो गया, और ऐसा यदि चला जाता तो क्या होता, तो अनित्य शरण आदि भावनाओं का चिंतन कर सब क्षण भंगूर है। ऐसा स्वयं ही उसको वैराग्य भाव हो गया, और थोड़ा ही सामने वाला भी कह दिया देखो जीवन हो गया, उसमें कुछ करना हो तो कर लो। बस पिताजी भी तैयार हो जाते हैं, आपके क्या भावना आप कर लो। कहता मुझे दीक्षा लेना बहुत हो गया। फिर दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं और वह ऐसी साधना करने लग जाते हैं जिन कल्पी माने जाते हैं, एकाकी विहार करने लग जाते हैं। क्योंकि दीर्घ सननधारी जो हैं, दृढ़ वैराग्य हैं, परिपक्व ज्ञान हैं, वह चतुर्थ आदि काल में उन मुनि महाराजों को एकाकी रहने के लिए भी
सम्मति मूलाचार आदि में हैं। तो ऐसे जुनकल्पी बनकर यात्रा करते 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 जा रहे थे। एक वन में से जा रहे थे और वहाँ पर अनेक चोर थे। उस चोर के प्रमुख के साथ जो चोर रहने वाले उसको पकड़ लेते हैं और अपने प्रमुख जो सुरदत्त नाम का एक चोर का प्रमुख था उसके सामने उपस्थित कर देते हैं। हाँ सुरदत्त जो मुनि बने थे वो नागदत्त, उनके पिताजी जो थे उनका नाम था नागधर्म, उनके माताजी का नाम था नागदत्ता, उनके बहन का नाम था नागश्री। बहुत सारे आ गए सब झंझट हो गए। तो एक ही बार बताओ बार बार। फिर क्या हो गया, उनकी बहन की शादी हो गई, उनके माँ वगैरह थी, उनके बहन को लेकर आ रहे थे। उसी जंगल में से वह दूर से आ रहे थे, एक तीर्थ स्थान था वहाँ पर दर्शन करके आने वाले थे। और यहाँ पर वो सुरदत्त जो चोर था उसको पकड़ उनके सामने खड़े कर दिया उनके साथियों ने उनको, किनको, मुनि महाराज को, नागदत्त मुनि महाराज को। फिर कहने लगे साथी ये मुनि महाराज यदि आगे जाएंगे लोगों को बता देंगे हल्ला हो जाएगा तो यहाँ से कोई आएगा नहीं, तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा, इनको क्या करना बताइए। तो कह दे वीतरागी हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ये समता को धारण करने वाले ऐसा नहीं कर सकते। चोर को भी पता था मुनि महाराज कैसे होते। हाँ उस काल में जंगल में अथवा अन्य चोर भी घूमते रहते थे, महाराज मुझे जंगल में रहते थे, सबका परिचय था इनके पास क्या रहता क्या नहीं रहता कैसे रहते, और निमित्त मिल गया चोर भी कहीं दीक्षित हो जाते थे। फिर वह कहते ही कह दिया ठीक है आप कह रहे तो छोड़ देते, छोड़ दिया, आगे चले गए। और आगे से उनकी माँ उनकी बहन वो शादी हुई थी उनको छोड़ने जा रहे थे, धन संपत्ति वैभव बहुत सारा उनके पास था। और वो पूछती माँ जिसको नागदत्त मुनि को उनका पुत्र था, क्या पूछती है, बेटा ये मार्ग तो अच्छा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना। कुछ नहीं बोलते वो, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ आशीर्वाद दे दिया नमस्तुल्य और आगे चले गए। और वह आगे चले जाते चोर पकड़ देते हैं, संपत्ति सब छीन लेते हैं। और सुरदत्त के सामने खड़े होने के उपरांत सुरदत्त कहता देखा मुनि महाराज ने कुछ नहीं कहा, वीतरागी तो पूर्ण मुझे विश्वास था, उन्होंने कुछ नहीं इनको कहा, इसलिए इस मार्ग से आए हैं। फिर उस माँ का ध्यान में आ गया मेरा बेटा ही मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। उसको मैंने सुरदत्त के सामने कहती 9 महीने मेरे उदर में जिसको पाला उन्होंने मेरे लिए इतना भी करुणा दया नहीं कर पाया, और ऐसे संकट में बहन भाई सबको फंसाया। ये सुरदत्त आपके पास जो शस्त्र है वो लाओ, मैं आज अभी जाकर उसको मार देती हूँ। ऐसे माँ उस चोर को कहने लगी। फिर वो चोर कहता है माँ जी वो भी आपका बेटा है, मैं भी आपका बेटा हूँ। अब देखो माँ कहते ही बेटा कहते ही उसमें परिणामों में थोड़ा अंतर आ गया। क्या कह रहा है बेटा, हाँ आप मुझे माँ बांट लो, इतना संपत्ति ले लो, आप बिंदास यहाँ से चले जाओ। और उसको समझ में आ गया, वीतरागता का प्रभाव उस पर पड़ गया, विचार में परिवर्तन आ गया और वह जाता है सीधा अपने साथियों के साथ, और वह तो अपने घर चले जाते हैं। और वे जाकर नागदत्त मुनि महाराज जी के पास दीक्षा का निवेदन करते, दीक्षित हो जाते हैं और वह मोक्ष चले जाते। कौन? सुरदत्त चोर। तो मोक्ष कौन चले जाते हैं? तो अकिंचन धर्म का पालन करने वाले ही मोक्ष। और अकिंचन धर्म का पालन करने वालों पर विश्वास सबका आ जाता है।
तो चोर भी आपसे निश्चिंत रहता, निश्चिंत होकर आचरण करता है। निशंकित धर्म का पालन करने में कर ही रहे, निशंकित अंग कर पालन कर निश्चिंत आगे वाला भी हो जाता है, उसका प्रभाव तो अवश्य पड़ जाता है। इसलिए आचार्य महाराज वरांग चरित्र में कहते हैं मोक्ष को कौन पाता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं क्या, भवने वने वा स्वजने जने वा, नहीं दूसरा है, क्या है, थोड़ा कार्य का याद नहीं आ रहा है, भाव तो याद है उसमें का समता भाव, समान भावा शुमाप्न बनती है। समान भाव रखने वाले, हाँ, लोष्टिष्ट कंचन वज्र सारे हे मानापमाने स्वजने जने वहा, लाभे तो लाभे सुख दुख योरवा समान भावा शुमाप्न बनती। लोष्ट यानी पत्थर, इष्टिका यानी ईंट, कांचन यानी स्वर्ण और वज्र के समान जो अच्छे अच्छे धातु, उसमें मान अपमान में, सुख दुख में, स्वजन में और अन्य जन में, स्वजन है और अन्य जन में, यानी शत्रु है और मित्र वर्ग है, बंधु वर्ग है और शत्रु वर्ग आदि भी जो हैं, इनमें जो समान भाव रखते हैं वो मोक्ष ले जाते हैं। तो ऐसे समानता किसके पास आ जाती है, जो वीतरागता होना आवश्यक है, निस्संग होना आवश्यक है, पूर्णता आना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके साथ अकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा भाव आया। जिनके घर आदि का त्याग किया था, परिवार त्याग किया था, यदि मेरे हैं ऐसे भाव आता तो अवश्य ही क्या होता, उपकार के भाव आ जाते हैं। और उपकार के भाव आ जाते हैं तो इनके प्रति उपकार कर लेता तो चोर के प्रति अपकार भाव हो जाता है। तो चोर से मिला था और चोर ने कहे थे वीतरागी ऐसा नहीं कर सकते, चोर ने यदि कहा है वीतरागी अवस्था ऐसा होता है, तो उनके प्रति अपनी कहते हुए भी उनके लिए हमने उसके साथ शत्रु माना, इसको बंधु माना, तो मेरी समता भंग हो जाएगी। ये जानकर उन्होंने दोनों के प्रति समान भाव रखा, यही अकिंचन धर्म माना जाता है। ऐसा परिणाम आने के लिए बहुत अपने को साधना करना पड़ेगा। ये शरीर भी मेरा नहीं है ऐसा मात्र भाव नहीं है। जब संकट आते, उपसर्ग आ जाते, जैसे पार्श्वनाथ आदि भगवान हैं, बड़े बड़े उपसर्ग होने के उपरांत यदि शरीर के प्रति ममकार भाव आता तो वह जीत ही नहीं सकते, न परिचय जीत सकते हैं, अपरिचय नहीं जीत सकते, तो उपसर्ग तो कदापि जीत ही नहीं सकते हैं। और ध्यान से विचलित होकर आर्ध्यान रौद्यान हो सकता है। इसलिए मूल अपने लिए मुख्य परिग्रह यदि कोई है तो शरीर है, और शरीर के कारण से ही अन्य संबंध बन जाते हैं, अन्य वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं, उस प्रति ममत्व बढ़ जाता है। जितना अपना संसार शरीर भोगों से निर्ममत्व अवस्था आ जाती है, उतना ही हम भाई परिग्रह से दूर हो जाते हैं और राग भी दूर हो जाता है। ऐसे समान भाव की उत्पत्ति हो जाती हैं। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, इस अकिंचन धर्म के सुनकर अपने जीवन में भी थोड़ा बहुत बदलाव आने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ भी अपने के लिए मिला है उसमें समाधान संतोष वृत्ति रखते हुए, उसमें और कम करते हुए अपने को सर्वथा परिग्रह का त्याग करके ऐसी साधना करेंगे तो अवश्य ही अनुवर्ती बनकर, महावर्ती बनकर हम भी एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर सकते, जैसा सूर्यदत्त ने किया। एक छोटा सा 1 मिनट में पूर्ण करता हूँ। देखो, यदि हम नहीं करेंगे तो अपना कितना अहित हो जाएगा। क्या होगा, आचार्य महाराजों ने सत्संख्या आदि परूपना का कथन करते हुए कौन सी पर्याय अपने के लिए कितने समय तक मिलता है, तो त्रस पर्याय मानी जाती। त्रस पर्याय से अपने को कल्याण होता है। और त्रस पर्याय का काल बताया 2000 सागरोपम, कुछ अधिक काल, इससे ज़्यादा त्रस पर्याय नहीं। उसके बाद एक केंद्र में जाना ही पड़ेगा। और सम्यक तो सम्यक भी आपका छूट जाएगा। यदि धर्म का आराधना नहीं करेंगे, रत्नत्रय को अपनाएंगे नहीं, मोक्ष नहीं जाएंगे, तो आपको सम्यक सच्युत होंगे और एक केंद्र में जाना ही पड़ेगा। ऐसे अनंतों बार हमने त्रस्तावर किया है। और स्थावर पर्याय में गए
तो वहाँ पर कोई समझाने वाला नहीं, स्वयं पुरुषार्थ नहीं चल सकता, कर्माधीन अपनी स्थिति चलती हैं और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक स्थावर पर्याय में आप घूम सकते हैं उत्कृष्टता के रूप से। तो एक पुद्गल परिवर्तन काल कितना होता है? असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल प्रमाण। तो एक उत्सर्पिणी 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल, हिसाब किताब लगाओ कितना, असंख्यात असंख्यात वर्ष एक पुद्गल परिवर्तन काल में बीते। ऐसा असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक हम एक इंद्र में भ्रमण कर सकते हैं। ऐसा अनंतों बार कर चुके हैं, एक बार नहीं अनंतों बार कर चुके हैं। क्यों? इस धर्म का आराधना नहीं किया, रत्नत्रय को अपना नहीं, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ, तो पुनः ये स्थिति आ रही है। लेकिन सम्यक हो गया तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में मोक्ष होना निश्चित है, ये पक्का है। लेकिन वो भी बहुत लंबा चौड़ा काल हैं और उसमें कहीं सागरोपम काल निकल जाएंगे। जो 2000 सागरोपम काल है, जो कहीं 2000 सागरोपम काल निकल जाएंगे, असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में तो कहीं निकल जाएंगे। तो कहीं एक इंद्रिय और कहीं तरस, एक इंद्रिय तरस, ऐसे कहीं बाहर कर सकता है। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में भी सम्यक होने के बाद भी सम्यक छूटेगा और उस पंचेंद्रिय ही कल्याण हो सकता है, सौदनी पंचेंद्रिय में ही कल्याण हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर साक्षात हम मुनि आदि नहीं बन पाएंगे तो साक्षात भगवान मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर अपने को ये धर्म जनित जो आनंद है, धर्म आराधना है, सौदनी पंचेंद्र में संभव है। उसका काल बताया है शत पृथक्त्व काल सागरोपम, शत सागर पृथक्त्व काल प्रमाण ही है। 700-800 तो 3 से लेकर 9 के अंक के बीच का काल जो माना जाता है वह पृथक्त्व माना जाता है। तो 700 या तो 800 सागरोपम काल तक ही आप सौदनी पंचेंद्री से सौदनी पंचेंद्री, सौदनी पंचेंद्री से अच्छे से अच्छे परिणाम रखा भी तो आप सौदनी से च्युत नहीं होंगे। इसके बीच में यदि आप कल्याण हो गया 700-800 सागरोपम ठीक है, नहीं तो असौदनी में जाना ही पड़ेगा। फिर कोई समझा नहीं सकता, कोई आप पुरुषार्थ नहीं कर सकता, उन्हें सम्यक प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं, कर्माधीन चलता रहेगा। वहाँ से कहाँ भटकेंगे कह नहीं सकते हैं। इसलिए निगोज में अनंत काल अपना बीता, वहाँ से निकल के आए हैं। अन्य पर्याय घूमे, त्रस पर्याय में है, मनुष्य पर्याय में मिले हैं और दुर्लभता से मिला नर काया को सो सुरपत तर से सो दुर्लभ पानी। वो जो तरस रहे हैं यहाँ आने के लिए, इसलिए तरस रहे, इसी पर्याय से कल्याण होना है। ये दशलक्षण धर्म की हम मात्र अर्चा कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे, लेकिन हम चर्या करना है और उसका हमें आनंद लेना है और परमानंद में परिवर्तन, मोक्ष की प्राप्ति मात्र मनुष्य पर्याय से होती हैं। इसलिए आज तो मोक्ष नहीं है, लेकिन वो मोक्ष हमें 7-8 भोग में मिले। इसलिए क्या करना होगा? या तो सकल महाव्रती बनो या तो अनुव्रती बनो, सम्यक के साथ आराधना करते हुए अंत में स्थललेख न साधो, तो आपको 7-8 भोग में वही शुद्धत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उसके बीच के काल में आपको दुर्गति नहीं होगी, सुदेव सुमानुष्य होंगे। गेवती में जो तो साक्षात भगवान मिलेंगे और यहाँ आएंगे तो भी साक्षात भगवान मिलेंगे, मनुष्य पर्याय में भी मिलेंगे, वहाँ पर भी मिलेंगे। और हम चाहते हैं सभी को मोक्ष जल्दी जल्दी मिले, क्योंकि आचार्य श्री तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए हम सभी को मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ हम भी चले जाए और साथ में सिद्धालय में विराजमान हो जाए। ऐसे गुरु परिवार जो माना जाता है, ऐसे भगवान का परिवार में हम भी सम्मिलित उनके साथ हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।